वेलकम टू चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के बारे में। ये भी जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है मल्टी ईयर ब्रेकआउट स्टॉक के ऊपर। अभी रिसेंटली हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, 52 वीक ब्रेकआउट दिया है। तो उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं कि ये स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कैसे है, फंडामेंटल कैसा है, क्या हमें इस ब्रेकआउट पर जंप करना चाहिए, मीन्स अपने इस ब्रेकआउट पे हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, या हम कह सकें इस ब्रेकआउट पे हमें अपना बाई साइड की पोजीशन बनानी चाहिए। तो इस बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो मैंने कुछ रिसर्च करके एक पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पर, ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि एच पी सी एल के में क्या चल रहा है। तो एच पी सी एल का जो मल्टी ब्रेकआउट लेवल था वो 457.15 था, जो मल्टी ब्रेकआउट है लास्ट फेब 2024 में ये ब्रेकआउट हुआ था। तो उसी को उसने अभी इस रेंज को ब्रेक किया है। तो 52 वीक के आसपास या उससे ऊपर का है ब्रेकआउट है। और करंट प्राइस जो है अभी आपका हो चुका है 458। अच्छा वॉल्यूम है ब्रेकआउट के लिए। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करूं तो ये नियर अबाउट सेकंड ब्रेकआउट रिसेंट की बात करूं तो अभी इसने रिसेंटली फेब 2024 में एक ब्रेकआउट दिया था, जो एक अच्छा स्ट्रक्चर दिखा रहा है यहाँ पर हमें। स्ट्रॉन्ग बुलिश स्ट्रक्चर दिखा रहा है। और उसकी बात करूँ मैं कि स्टॉक के बारे में, अगर स्टॉक सस्टेन करता है ब्रेकआउट लेवल के ऊपर तो श्योर ये एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिव अप ट्रेंड हो सकता है। लेकिन बस बेशर्ते ये है कि कुछ फ्यू सेशंस यहाँ पर सस्टेन कर दें तो हम इसमें अपनी बाई पोजीशन बना सकते हैं, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है। अगर बात करें हम रिसेंट न्यूज़ की और फंडामेंटल्स की, तो हम जानते हैं कि अभी हाई ऑल टाइम हाई को उसने ब्रेक किया है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंस इसका फाइनेंशियल्स है। जो अभी लास्ट 6 अक्टूबर को उसने ब्रेक किया, वो आपका 456 वाला है। और अगर बात करते हैं लास्ट 3 ईयर के रिटर्न्स की, तो 212% का रिटर्न दिया है, जो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंस और बहुत ही पावरफुल रिटर्न है ये। अगर मैं लास्ट मंथ की बात करूं तो लास्ट मंथ ने 18.95 का गेन दिया है। नेट सेल ग्रोथ भी इसकी अच्छी है, 12.82। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी अच्छी है, 26.09। इंस्टीट्यूशंस जो होल्डिंग होती है एफ आई डी आई की, वो भी बहुत अच्छी है, 36.72% की इसकी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, जो अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक को इंडिकेट करती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर डिफरेंट आर्टिकल्स की और न्यूज़ की के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ओसवाल ने, आईएसएस सिक्योरिटी ने एक प्रिडिक्शन किया है कि 520 या 510 का अभी इसको एक रिसेंटली यहाँ पर प्राइस लेवल का जंप दिख रहा है करंट प्राइस से। तो ये ऑलमोस्ट 5 to 14-15% के आसपास का रिटर्न है। तो अगर हम अभी करते हैं तो हमारा रिसेंट टारगेट जो 500 टन से 520 के आसपास का रहेगा। अब इसके कंक्लूजन में नियर अबाउट आते हैं हम लोग, क्या ये बाई करने के लिए अच्छा है? तो हाँ, ये बाई करने के लिए भी अच्छा लग रहा है कि इसने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है हमें मल्टी रेजिस्टेंस पे। इसका इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्ट इसमें अच्छा दिख रहा है, एक कंसिस्टेंस अर्निंग ग्रोथ भी दिख रही है हमें। और टेक्निकली जितने भी आपके इंडिकेटर्स होते हैं वो भी पॉजिटिव साइन कर रहे हैं। एमएससीडी क्रॉसओवर दिख रहा है, आरएसआई ओवरब्राउट अभी भी नहीं हुआ है। तो ये सब पॉजिटिव सिंबल्स हैं। रिस्क फैक्टर्स जब हम जानते हैं पेट्रोल इंडस्ट्रीज में होता है, गवर्नमेंट का अपना एक प्राइस कंट्रोल होता है, तो उससे कभी कभी इनके जो मार्केटिंग मार्जिन हैं इम्पैक्ट करते हैं। और इनमें जो पेट्रोलियम होता है ये ग्लोबली ट्रेड होता है, आपका क्रूड ऑयल से सब चीज़ें निकलती हैं, तो वो काफ़ी वॉटाइल रहता है, तो इस पे भी काफ़ी मार्जिन्स का इम्पैक्ट पड़ता है और कभी कभार कैश फ्लोज के इश्यूज भी आते हैं। हाँ, बट ओवरऑल अभी तक सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है। ये रिस्क फैक्टर्स इन स्टॉक्स के साथ होते हैं, तो मैंने यहाँ पर इसे मेंशन कर दिया है आप लोगों के लिए। ओवरऑल कंक्लूजन में आता हूँ तो हाँ, इसने ब्रेकआउट दे दिए है अपने लास्ट प्राइस लेवल पर 457.15। अगर ये कुछ सेशन इसी लेवल पर सस्टेन रहता है या इसके आसपास रहता है, तो हम श्योरली इसको नियर टाइम पे इस प्राइस को एक नए जोन डिस्कवर करते हुए देखेंगे। मीन्स एक न्यू हायर हाई बनाते हुए देखेंगे, प्राइस एक नई हाई प्राइस को टच कर रहा होगा। तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल भी है, टेक्निकली अच्छी बैकिंग है। तो हम
अपने एडवाइज़र से कंसल्ट करके इसे बाई कर सकते हैं। अभी तक जो है एक पोटेंशियल कैंडिडेट दिख रहा है लॉन्ग टर्म गेन के लिए। अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उसको शेयर करें। चार्ट आपके सामने ही है, चार्ट अपने आप में बोल ही रहा है। ये एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे चुका है, ये आप देख सकते हैं। जो लास्ट टाइम इसने सितंबर में एक प्राइस दिया था हमें 257 का, वही अभी यहाँ पर इसने क्रॉस किया है। जो उससे क्लोजिंग है आज का वो 258 है। ठीक है, अभी मंथ का कैंडल स्टार्ट हुआ है। जो आप कैंडल मतलब जो आप चार्ट देख रहे हैं ये मंथली कैंडल पर है। ठीक है, इसलिए आपको छोटी दिख रही है, मंथ की कैंडल क्लोज नहीं हुई है। हाँ, फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू एक स्ट्रेटजी ये भी होती है कि आप जो है मंथ कैंडल को या वीक कैंडल को प्रॉपरली क्लोज होने दें, उसके बाद ट्रेड करें। तो इट्स अप टू यू, आप अपने हिसाब से स्टेट को प्लान कर सकते हो। मैंने आपके सामने एक स्टॉक दिया है जिसको भी आप फिलहाल रडार पे आप रख सकते हो। ठीक है, ये अभी आपका वीक क्लोज होता है, कैंडल पॉजिटिव रहती है, आप इसके वॉल्यूम्स अच्छे रख लगते हैं तो श्योर आप उसे ट्रेड कर सकते हो। टेक्निकली और फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।